हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। तो बच्चों, आज हम सैंपल पेपर्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस इन द एग्जाम। एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि टाइम इज वेरी, जैसे पता है टाइम शॉर्ट रहता है एग्जाम में। थोड़ा सा भी टाइम जो है इधर उधर हो जाता है तो हमें लगता है कि हमारा पेपर छूट गया। तो ऐसी जो है कंडीशन नहीं आनी चाहिए बच्चों। तो आपको एक जो है स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस इन द एग्जाम। जो आपको बेस्ट आता है वही क्वेश्चन आप पहले अटेम्प्ट करेंगे, बट यू मस्ट राइट द क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर जरूर लिखें, उसमें ए पार्ट है बी पार्ट है उसको भी मेंशन करें। और तब जो है लेटर जो आपको टफ लगते हैं या डिफिकल्ट क्वेश्चंस लगते हैं उनको आप लेटर अटेम्प्ट करें। क्लियर बच्चों। पहला सेक्शन होता है बच्चों आपका रीडिंग सेक्शन होता है। रीडिंग सेक्शन में आपके टू जो है अनसीन पैसेज होते हैं। एक जो है लिटरेरी वाला जो है अनसीन पैसेज होता है, जिसपे जो है बेस क्वेश्चन होते हैं एट द एंड ऑफ द पैसेज। और सेकंड होता है आपको नोट मेकिंग करनी होती है और समरी लिखनी होती है। तो नोट मेकिंग जो है हमने अलग से एक जो टॉपिक हमने पढ़ा था, नोट मेकिंग, हाउ टू मेक द नोट्स। क्योंकि नोट्स बनाते हैं तो इट इज वेरी इजी टू कैरी, और हमने उसकी इम्पोर्टेंस भी बताई थी आपको कि किस तरह से नोट्स जो हैं कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। तो हाउ टू मेक द नोट्स फ्रॉम द पैसेज। एक पैरा पढ़ना है हमको और उसके मैसेज पढ़ने हैं। जैसे फर्स्ट है तो उसका सब एक होगा टाइटल और उसका होगा फिर सब टाइटल 1.1, 1.2, 1.3। तो ये हम लेटर डिटेल में डिस्कस करेंगे बच्चों। तो पहले हम देखते हैं कि हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस इन द एग्जाम। तो पहले है बच्चों, जैसे अभी मैंने बताया रीडिंग स्किल्स होता है। एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आंसर पैसेज होते हैं और इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस वोकेबलरी 3 मार्क्स की होती है और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ 9 मार्क्स। टोटल आपका ये वाला सेक्शन होता है रीडिंग स्किल्स 20 मार्क्स का होता है बच्चों। तो आप ये माइंड में रखें कि मुझे जो है हर सेक्शन में से कितने नंबर जो हैं अटेम्प्ट करने हैं, या कितने क्वेश्चंस मुझे अटेम्प्ट करने हैं, या मैं हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस और हाउ टू गेट द मार्क्स फ्रॉम दीज क्वेश्चंस। तो टू द पॉइंट आंसर लिखने हैं आपको, अपने आप फ्रेम करना है। वोकेबलरी आती है, इसमें 3 मार्क्स की होती है, वो भी जो है पैसेज से ही आपको लिखनी होती है। क्वेश्चन के आंसर्स भी फ्रॉम द क्वेश्चन पैसेज। नेक्स्ट पैसेज होता है आपका नोट मेकिंग का होता है और एब्स्ट्रैक्शन, तो 5 मार्क्स का होता है और 3 मार्क्स का जो है सेकंड क्वेश्चन होता है। तो टोटल 8 मार्क्स का होता है सेकंड जो अनसीन पैसेज होता है। फर्स्ट पैसेज होता है आपका 12 मार्क्स का। क्लियर। तो टोटल 12 मार्क्स और नेक्स्ट इज योर 8 मार्क्स का। क्लियर। सेकेंड आता है आपका सेक्शन बी। टोटल आपके 3 सेक्शंस होते हैं, ए बी सी। तो फर्स्ट वन इज योर रीडिंग स्किल्स का होता है, 2 अनसीन पैसेज जो है एग्जाम में आते हैं। सेक्शन बी क्या है, एडवांस राइटिंग स्किल्स। इसमें आपके आते हैं लेटर राइटिंग आती है, कंपोजिशन आपको लिखने के लिए आते हैं, और आपको एडवर्टाइजमेंट आता है, नोटिस लिखने के लिए आते हैं, या फिर समटाइम इनविटेशन आता है। और लेटर भी फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों लेटर्स आते हैं। तो यहाँ पे जो है 4 मार्क्स का, 6 मार्क्स का, 8 मार्क्स का, ये जब हम करेंगे देन आई विल टेल यू। तो टोटल कितने मार्क्स का होता है बच्चों, 24 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होता है टोटल, 24 मार्क्स का। 8 मार्क्स का लेटर होता है, 4 मार्क्स का आपका एडवर्टाइजमेंट होता है, राइट। तो इस तरह से अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं सेक्शन बी में। नेक्स्ट आता है आपका टेक्स्ट बुक। आपकी 2 बुक्स है, एक सप्लीमेंट्री बुक है और एक मेन कोर्स बुक है, फ्लामिंगो। फ्लामिंगो आपकी आती है 24 मार्क्स की। क्लियर। तो इसमें आपके 20-30 वर्ड्स के क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और एक्सट्रैक्ट एक पैसेज दिया रहता है, उस पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है विस्टार्स में से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं आपको, और किस तरह से आपको अटेम्प्ट करने हैं। 12 मार्क्स का होते हैं, 2 क्वेश्चन होते हैं। क्लियर। तो अभी हम इसको एक पेपर जो है सॉल्व करेंगे और उससे आपको पता चल जाएगा कि हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस इन द एग्जाम। क्लियर। तो सेक्शन ए है बच्चों आपका रीडिंग स्किल्स। क्लियर।
अब रीडिंग स्किल्स, अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में जैसे ही पेपर मिलता है और पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो पहले आप एक बार पूरा जो है पेपर को देखें कि कौन कौन से क्वेश्चन है, कितने सेक्शंस है। तो जैसे अभी मैंने बताया 3 सेक्शंस में डिवाइड होता है। तो ए सेक्शन अगर आपको करना है तो अनसीन पैसेज रीडिंग स्किल्स है, रीडिंग सेक्शन है। तो आपको क्या करना, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन गिवन एट द एंड ऑफ द पैसेज। पैसेज के एंड में जो क्वेश्चंस दिए हैं फर्स्ट ऑफ ऑल उनको आप रीड करें। क्यों रीड करें? क्योंकि जैसे ही आप जो है रीडिंग शुरू करेंगे तो आपके माइंड में रहेगा कि भाई ये क्वेश्चन हमने रीड करा था। तो फर्स्ट जो पैरा रहता है उसमें जो है आपको यू विल गेट द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाई आर राइट्स एंड ड्यूटीज कॉल्ड टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो अब आपके माइंड में रहेगा कि भाई यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि राइट्स और एंड ड्यूटीज कॉल्ड टू साइड्स ऑफ द कॉइन, क्यों बोला है? तो ये आपके माइंड में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाई इज देयर ग्रेट अनरेस्ट इन आवर प्रेजेंट डे लाइफ। तो 2 क्वेश्चन रीड करते हैं और देखते हैं, लेट्स सी द आंसर ऑफ दीज 2 क्वेश्चन। तो रीड, अब हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमने जो है 2 क्वेश्चंस को रीड कर लिया। फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होती हैं कि हमारे मूल अधिकार और कर्तव्य। तो मेन जो है इसका मीनिंग क्या होता है, आर द बेसिक राइट्स ऑफ एन इंडियन सिटीजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन देखें, संविधान देखें, तो हमारे मूल कर्तव्य और राइट्स क्या हैं, हमारे अधिकार हैं, बेसिक राइट्स ऑफ एन इंडियन सिटीजन। इंडियन सिटीजन मीन्स कोई भी नागरिक। क्लियर? These fundamental rights and duties apply to all the citizens of India, irrespective of their religion, gender, caste, race. Rights and duties are two sides of the same coin. अभी आपके माइंड में आएगा, अरे ये क्वेश्चन तो हमने रीड करा था कि राइट्स एंड ड्यूटीज आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, वन कांट एग्जिस्ट विदाउट द अदर। अब यहाँ पे क्या बोला है बच्चों, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। राइट भी और ड्यूटीज भी क्या है, एक कॉइन के 2, हिंदी में बोलते हैं ना, 2 पहलू हैं। राइट? क्यों है? क्योंकि एक के बिना जो है विदाउट जो है इट डजंट एग्जिस्ट। वन कांट एग्जिस्ट विदाउट द अदर, एक के बिना दूसरा जो है एग्जिस्ट नहीं करता। ड्यूटीज विदाउट राइट आर मियरली स्लेवरी। और हमें लगता है कि अगर हम जो है ड्यूटीज विदाउट राइट्स, अगर हम अपने ड्यूटीज को करते हैं बिना अपने राइट, हमें पता नहीं है कि हमारे राइट्स क्या हैं, तो ये क्या है, एक तरह से क्या है, स्लेवरी है। सिमिलरली राइट्स विदाउट ड्यूटीज अमाउंट टू लॉलेसनेस। तो यहाँ पे आपको आंसर मिल गया कि टू साइड्स क्यों बोलते हैं ऑफ द सेम कॉइन, क्योंकि एक के बिना दूसरा एग्जिस्ट नहीं करता। और अगर हमें अपने राइट्स नहीं पता है और हम अपने कर्तव्यों को पूरा कर रहे हैं विदाउट जो है हमें नहीं पता है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है। फर्स्ट का आंसर आपको मिल गया है बच्चों। तो यही आपको लिखना है यहाँ पे, राइट्स एंड ड्यूटीज आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन बिकॉज वन कांट एग्जिस्ट विदाउट द अदर। Duties without rights are merely slavery. Similarly, rights without duties amount to lawlessness. In any civilized society, rights and duties must go side by side. Clear? तो ये आंसर हमें मिल गया, हमने क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन रीड करा था, एंड वी विल गेट द, हमें आंसर उसका जो है फर्स्ट पैरे में मिल गया। वी गॉट द आंसर। तो ये है आंसर आपका क्वेश्चन में से, वन कांट एग्जिस्ट। तो देखा आपने कि हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था और हमको जो है उसका आंसर मिल गया इन सेकंड पैरा। वी गॉट द आंसर। बट इन टुडेज वर्ल्ड एवरीबॉडी टॉक्स मच अबाउट हिज राइट्स। सब जो है अपने राइट्स की बात करते हैं। देयर इज अ ग्रेट ह्यू इन क्राई इफ आवर राइट्स आर इनफ्रिंज्ड। अगर हमारे, इनफ्रिंज का मतलब होता है किसी चीज को जो है उल्लंघन करना। बट नोबडी सीम्स टू बॉदर मच अबाउट हिज ड्यूटीज। हम अपने अधिकारों की, कई कुछ लोग करते हैं कि अपने अधिकारों की तो बात करते हैं बट अपने कर्तव्यों की बात नहीं करते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा है, दैट इज वाई देयर इज अ ग्रेट अनरेस्ट। अब आपके माइंड में आएगा भाई हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या था, तो उसमें एक वर्ड आया था आपका अनरेस्ट। तो यहाँ पे आंसर है, दैट इज वाई देयर इज ग्रेट अनरेस्ट इन आवर प्रेजेंट डे लाइफ। एक्चुअली ड्यूटी
comes first and rights afterwards. पहले क्या आती है एक्चुअली? ड्यूटीज कम फर्स्ट एंड राइट्स आफ्टरवर्ड्स. ये हमें अपने कर्तव्य जो है पहले आते हैं और राइट्स क्या आते हैं बाद में. तो बच्चों ये ध्यान में रखना कि पैसेज में क्या लिखा है वही आंसर आपको लिखना है. क्लियर? That is why there is a great many a time one man's right is another man's and vice versa. तो सेकेंड क्वेश्चन हमने क्या पढ़ा था बच्चों? Why is there unrest in our present day life? तो हम क्या लिखेंगे? In today's world everybody talks. किसके बारे में बात करते हैं? ये हमने पैसेज से ही जो है आंसर को फ्रेम किया है. About his rights there is a great hue and cry if our rights are infringed. But nobody seems to bother much about his duties. That is why there is a great unrest in our present day life. क्योंकि कोई bother नहीं करता है. और अगर हम अपने किसकी बात करें? Hue and cry. अगर there is a great hue and cry if our rights are infringed. अगर हम जो है राइट्स का उल्लंघन करते हैं तो आपने देखा होगा कि कितना जो है शोर मचता है कि भाई हमने अपने राइट्स को अपोजिट काम किया है. बट nobody seems to bother about his duties. और इसीलिए जो है आंसर, दिस इज द आंसर. देयर इज अ ग्रेट if rights are infringed. Nobody seems to bother about his duties. और यही कारण है, that is the reason, that is the cause कह सकते हैं, reason है why there is a great unrest in a great जो है day life. क्लियर? तो दो क्वेश्चन हमने पढ़े थे बच्चों. वी गॉट द आंसर. क्लियर? नाउ थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन. व्हाट डू यू थिंक कम्स फर्स्ट, राइट्स एंड और ड्यूटीज? ये अभी हमने पढ़ा था फोर्थ स्टेंजा में कि कौन पहले आता है, फर्स्ट राइट्स और ड्यूटी. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड वी डू इफ यू वांट टू एंजॉय आवर राइट? अगर हमें अपने अधिकारों को, अपने राइट्स को एंजॉय करना है तो हमें क्या करना चाहिए? तो जैसे जैसे आप रीड कर रहे हैं क्वेश्चन तो आपको आंसर मिलते जा रहे हैं. क्लियर? मैनी अ टाइम वन मैन्स राइट इज अनदर मैन्स ड्यूटी. तो यहाँ पे आंसर मिल गया आपको थर्ड का, थर्ड पैरे में कि ड्यूटीज कम फर्स्ट एंड राइट्स आफ्टरवर्ड्स. राइट? दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन कि ड्यूटीज कब आती हैं? कम्स फर्स्ट एंड राइट्स आफ्टरवर्ड्स. मैनी अ टाइम वन मैन राइट इज अनदर ड्यूटीज एंड वाइस वर्सा. कई बार उल्टा होता है कि किसी के जो है राइट्स होते हैं तो दूसरे के कर्तव्य होते हैं, और ऐसे ही जो है किसी की ड्यूटीज होती हैं तो किसी का कर्तव्य होता है. फॉर एग्जाम्पल एवरी मैन हैज द राइट टू हैव एन अनडिस्टर्ब्ड स्लीप. अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि भाई सबके राइट हैं कि वो एक साउंड स्लीप ले के आराम से सोए, अनडिस्टर्ब स्लीप. So it becomes the duty of his neighbor not to switch on his television at high volume. तो अगर हमारा राइट है कि हम आराम से, क्योंकि दिन भर काम करते हैं तो हमारा जो है एक राइट है कि हम आराम से रात को सोएं. बट अगर नीबर आपका जो है आपको परेशान करता है या हाई वॉल्यूम में, तो उसकी वो ड्यूटी है, ये इसका राइट है कि आराम से सोना, अनडिस्टर्ब स्लीप. और उसकी क्या ड्यूटी है? सो इट बिकम्स द ड्यूटी ऑफ हिज नेबर नॉट टू स्विच ऑन हिज टेलीविजन एट हाई वॉल्यूम. कि वो अपना टेलीविजन को हाई वॉल्यूम में स्विच ऑन ना करें. क्लियर? तो एक का राइट है और दूसरे का क्या है बच्चों? ड्यूटी है. इफ यू वांट टू एंजॉय आवर राइट्स, अब देखो आंसर के फोर्थ का क्या है? इफ यू वांट टू एंजॉय आवर राइट्स वी शुड एक्ट इन सच अ वे दैट द राइट्स ऑफ अदर्स आर नॉट ट्रेसपास्ड. ट्रेसपास्ड क्या होता है बच्चों? कि बिना परमिशन के किसी का जो है कोई काम करना. राइट? तो अगर हम चाहते हैं कि हम जो है एंजॉय करें, वी वांट टू एंजॉय द राइट्स, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इस तरह से जो है वी शुड एक्ट इन सच अ वे दैट द राइट्स ऑफ अदर्स आर नॉट ट्रेसपास्ड. It can happen only if we take due account of our duties also. In short, right and duties are complementary things and not are contradictory. ये नहीं कि हम उस पर जो है बहस करें या उसको जो है एक मुद्दा बनाएं. ये क्या है? दोनों राइट्स एंड ड्यूटीज आर कॉम्प्लीमेंट्री, दे आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी. तो क्वेश्चन क्या था बच्चों हमारा? व्हाट डू यू थिंक कम्स फर्स्ट, राइट्स और ड्यूटीज? तो
आंसर क्या है बच्चों, ये हमने अभी पैसेज में देखा था, ड्यूटीज कम फर्स्ट and rights afterwards. What should we do if we want to enjoy our rights? If we want to enjoy our rights, we should act in such a way that the rights of others are not trespassed. Clear? तो इस तरह से आपको एग्जाम में आंसर्स लिखने हैं. क्लियर? तो क्वेश्चन में से भी आपको लिखना है और तब उसको प्रॉपर्ली फ्रेम करना है आंसर को. क्लियर? तो 4 क्वेश्चन है बेस्ड ऑन दैट पैसेज. तो किस तरह से हमने देखा. अब आपको जो आंसर्स मिल गए हैं बच्चों, यू गॉट द आंसर्स ऑफ 4 क्वेश्चन. तो अभी आपको नीड नहीं है कि ऊपर से नीचे तक जो है फिर से दोबारा रीड करें, क्योंकि आपको ऑलरेडी यू गॉट द आंसर ऑफ दीज 4 क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, गिव वन एग्जांपल फ्रॉम द पैसेज टू शो मेंस राइट इज अनदर मेंस ड्यूटी. तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर जो है हमारा राइट क्या है, किसी भी सिटीजन का राइट क्या है कि हम आराम से घर में सोएं, कोई हमें डिस्टर्ब ना करे. दूसरे की ड्यूटी क्या है, हमारे पड़ोसी की, नेबर की क्या ड्यूटी है कि वो अपना टेलीविजन को हाई वॉल्यूम में ना लगाए, अपने रेडियो को. बट यहाँ पे जो एग्जाम्पल है टेलीविजन का है, तो यहाँ पे क्या है, नेबर नॉट टू स्विच ऑन हिज टेलीविजन एट हाई वॉल्यूम. क्लियर? दिस इज द आंसर. दूसरे की क्या है, ड्यूटी है. एक का राइट है और दूसरे की क्या है, ये ड्यूटी है. इसीलिए बोला है कि राइट और ड्यूटीज क्या हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो पैसेज से ही लिखना है आपको, अपने आप से कोई एग्जाम्पल नहीं देना है. जो एग्जाम्पल पैसेज में दिया है वही आपको यहाँ पे लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इन योर आंसर बुक. Find the word para 1 which means serving as foundation. अब ऐसा वर्ड हमें वहां ढूंढना है फ्रॉम द पैसेज जिसका मीनिंग क्या है, सर्विंग एज फाउंडेशन. अब वहां पे राइट्स है, कास्ट है, फंडामेंटल, 3 ऑप्शन दिए हैं. अब हमें पैसेज में देखना है कि विच वन इज द राइट आंसर. तो पहले ही हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है कि फंडामेंटल, राइट. फंडामेंटल इज द राइट आंसर. क्लियर? पहले मैंने आपको मीनिंग बताया था. फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज मीन्स मूल हमारे क्या कर्तव्य हैं और अधिकार. तो राइट आंसर क्या है बच्चों इसका, फंडामेंटल. नेक्स्ट है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम पैरा बी विच मीन्स लाइकवाइज. जिसका मतलब क्या है, लाइकवाइज. स्लेवरी नहीं है, मेयरली नहीं है, एंड द राइट आंसर इज सिमिलरली. इसको भी चेक करते हैं और नेक्स्ट भी हम चेक कर लेते हैं. फाइंड द वर्ड फ्रॉम पैरा सी. अब जो यहाँ पे ये भी देखा है, देखो पैरा 1 में बोला है, तो आप पैरा 1 में ही फाइंड आउट करेंगे. तो पूरा पैसेज आपको नो नीड टू रीड द होल पैसेज. जो बोला है वही आपको पढ़ना है. पैरा 1 बोला है तो यू रीड ओनली पैरा 1. तो पैरा 1 में हमें आंसर मिला. अब पैरा 2 में हमें फाइंड आउट करना है दैट वर्ड विच मीन्स लाइकवाइज. क्लियर? फिर हमें दिया इन्होंने फाइंड द वर्ड फ्रॉम पैरा सी. पैरा सी में दिया है कि हमें रेस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या होता है, इन जो है हमें फाइंड आउट करना है पैरा सी. तो आपको रीड कौन सा करना है बच्चों, बी और सी. तो बी में उन्होंने बोला है कि लाइकवाइज, तो इट मीन्स सिमिलरली. तो पैरा बी में बोला है, तो पैरा बी में वी गॉट द आंसर. क्लियर? नेक्स्ट हमें बोला था कि रेस्ट्रिक्टेड. तो यहाँ पे वर्ड क्या है, पैरा सी. तो ओनली रीड पैरा सी, राइट. तो यहाँ पे क्या है, इनफ्रिंज्ड. आंसर मिल गया हमें, राइट. और पहला वाला हमें मिला था यहाँ से पैरा ए बी सी. तो 3 रीड करें, हमें पूरा रीड करने की नो नीड टू रीड द होल पैसेज. क्लियर? नेक्स्ट है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम पैरा एफ विच मीन्स डिस्प्यूटेड. डिस्प्यूटेड क्या होता है बच्चों, झगड़े का जो होता है उसको बोलते हैं डिस्प्यूटेड. अब हमें पैरा एफ में ढूंढना है, इसका मीनिंग क्या है, डिस्प्यूटेड, एंश्योर्ड, एंडेंचर्ड और कॉन्ट्रोवर्शियल. तो लेट्स सी दैट वर्ड. एफ में देखना है बच्चों. देयर कैन बी डिसएग्रीमेंट. अब डिसएग्रीमेंट कोई वर्ड नहीं है वहां, क्या है, ऑन सच
कंट्रोवर्शियल, कंट्रोवर्शियल मीन्स डिस्प्यूटेड। तो जो जितने भी क्वेश्चंस थे हमें कहाँ मिल गए, एस तक जो है कंप्लीट हो गए हमारे जितने क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे एट द एंड ऑफ द पैसेज। तो हमने उसको अंडरलाइन करा और हमने देखा कितना हमने जो जितने क्वेश्चंस रीड करे थे गिवन एट द एंड ऑफ द पैसेज, तो हमें जैसे जैसे हमने रीडिंग करी है वैसे वैसे हमें आंसर्स मिलते गए। क्लियर? तो आपने देखा कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया था, व्हाई आर राइट्स एंड ड्यूटीज कॉल्ड टू साइड्स ऑफ द। इजी होता है टू फाइंड आउट द आंसर्स, क्योंकि आपको आपने पढ़ा कि भाई हाँ क्वेश्चन है राइट्स एंड ड्यूटीज आर कॉल्ड टू साइड्स ऑफ द कॉइन। जब हमने इसको रीड कर लिया तो हमारे माइंड में है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन, और जैसे हमने रीडिंग शुरू करी तो हमें एकदम से आंसर उसका वी गॉट द आंसर। सिमिलरली नेक्स्ट हमने पढ़ा कि भाई क्या प्रेजेंट डे लाइफ में देयर इज अ ग्रेट अनरेस्ट, और हमने जैसे रीडिंग करा सेकंड पैरा तो हमें आंसर मिल गया। सिमिलरली फर्स्ट राइट्स पहले आते हैं या ड्यूटीज आती है, तो ये भी हमने अंडरलाइन करेंगे और उसके बाद उसको फ्रेम करेंगे। क्लियर? तो इस तरह से पैसेज एग्जाम में जो है, और यहाँ पे हमने देखा मीनिंग और ये वर्ड्स जो है हमें इजीली कहाँ पे मिले बच्चों, इन द पैसेज। और जो उन्होंने बोला है वही आपको रीड करना है, बार बार चैप्टर पैराग्राफ को या पैसेज को बार बार रीड नहीं करना है। जो उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शंस दी हैं वही आप फॉलो करें। पैरा ए है तो आप पैरा ए, क्या होगा बच्चों, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। क्लियर? और इजीली आप जो है अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। क्लियर? तो ये फर्स्ट पैसेज था। तो बच्चों 2022 का पेपर कर रहे हैं तो एक ही पैसेज आया था, अदरवाइज 2 पैसेज आते हैं और एक में हमें क्या करना होता है, नोट मेकिंग और समरी ऑफ दैट पैसेज। तो लेटर हम दूसरा पेपर करेंगे 2023 का, तो उसमें हम देखेंगे कि नोट मेकिंग, हाउ टू मेक द नोट्स फ्रॉम दैट पैसेज। क्लियर? तो सेक्शन बी आता है आपका एडवांस राइटिंग स्किल्स। अब राइटिंग स्किल्स में जैसे मैंने आपको बताया कि एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, या आपको जो पोस्टर मेकिंग भी आता है आपके एग्जाम में, या नोटिस लिखने के लिए आता है। तो ये सारे क्वेश्चन, इन्विटेशन आते हैं समटाइम जो है, कई बार इन्विटेशन भी एग्जाम में आते हैं। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वो हम क्लास में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, और अगर हम रिविजन भी करेंगे अभी, और कहीं समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, और इसी में आपका लेटर आते हैं, टू टाइप्स के लेटर होते हैं, एक इनफॉर्मल होता है और एक होता है फॉर्मल। फॉर्मल लेटर्स होते हैं, जितने ऑफिशियल लेटर्स होते हैं सारे क्या होते हैं, हमारे फॉर्मल लेटर्स होते हैं। बट इनफॉर्मल लेटर जो हम फ्रेंड्स को लिखते हैं, रिलेटिव्स को लिखते हैं, वो होते हैं हमारे इनफॉर्मल लेटर। तो वो लेटर करेंगे जैसे जैसे हमारे क्वेश्चन आएंगे, वी विल डू, तो वैसे वैसे हम उनको करेंगे। क्लियर? तो फर्स्ट वन इज योर, तो ये आपको पता चल गया कितने मार्क्स का होता है। फर्स्ट रीडिंग सेक्शन आपका 20 मार्क्स का होता है। सेकंड है आपका एडवांस राइटिंग स्किल्स। यू आर शिवांश प्रिया ऑफ नैनीताल उत्तराखंड। अब यहाँ पे देखें, जो नाम लिखे हैं वही आपको यूज करने हैं। नैनीताल है, उत्तराखंड, एड्रेस भी वही यूज करना, अपना एड्रेस, डोंट यूज योर ओन एड्रेस। क्लियर? जो क्वेश्चन में लिखा है वही आपको यूज करना है। You want to seek a suitable match for your sister. तो read it carefully. कोई भी क्वेश्चन आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्या करना है, आपको उसको रीड इट केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट क्वेश्चन। उसको समझने की कोशिश करें और तब स्टार्ट करें। क्लियर? तो यहाँ पे क्या बोला है बच्चों, यू आर शिवांश एंड प्रिया ऑफ नैनीताल उत्तराखंड। यू वांट टू सीक अ सुटेबल मैच फॉर योर सिस्टर हु इज वर्किंग एज अ लेक्चरर इन गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। अब आपको जो है क्या चाहिए कि एक सुटेबल मैच चाहिए, किसके लिए चाहिए, अपनी सिस्टर के लिए, जो कहाँ पढ़ाती है, लेक्चरर इन गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज अल्मोड़ा। आप कहाँ के रहने वाले हैं, नैनीताल उत्तराखंड के, और आपके सिस्टर कहाँ पढ़ाते हैं, लेक्चरर इन गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज। ड्राफ्ट ए सुटेबल एडवर्टाइजमेंट फॉर द मैट्रिमोनियल कॉलम ऑफ ए डेली लोकल न्यूज़पेपर। अब यहाँ पे बच्चों वर्ड लिमिट दी रहती है क्वेश्चन में, दैट इज योर 50 वर्ड्स। क्लियर? 50 वर्ड्स में लिखना है आपको, नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। तो कैसे फ्रेम करना है बच्चों, यहाँ पे ज्यादा लेंथी नहीं लिखना है, एडवर्टाइजमेंट लिखना है। अगर आपने क्लासिफाइड में देखा होगा तो डिफरेंट कॉलम्स में एडवर्टाइजमेंट दी रहती है,
क्लियर? तो वहां पे आपको मैट्रिमोनियल देख सकते हैं, तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ टू राइट अ एडवर्टाइजमेंट या हाउ टू ड्राफ्ट अ एडवर्टाइजमेंट। तो कैसे ड्राफ्ट करना है, लेट्स सी। अब टॉप में क्या लिखेंगे, क्योंकि आपको क्या चाहिए अपनी सिस्टर के लिए, क्या चाहिए, सुटेबल मैच चाहिए, ग्रूम चाहिए। तो हमारी हेडिंग क्या होगी, ग्रूम वांटेड। अब लड़की का हमें डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा कि लड़की कैसी है, टॉल है, फेयर उसका कलर है, वर्क कहाँ करती है, लेक्चरर इन। अब डिटेल्स कहाँ से लेनी है बच्चों आपको, फ्रॉम द क्वेश्चन, क्वेश्चन से डिटेल लेनी है और तब हमें एडवर्टाइजमेंट लिखना है। क्लियर बच्चों? ग्राम ग्रूम वांटेड। अब आपको कैसे लिखना है, लुकिंग फॉर ए टॉल हैंडसम ब्राह्मण। अब आपको कैसा लड़का चाहिए, राइट? और किसके लिए चाहिए, तो हमें ये भी बताना पड़ेगा ना कि हमें ग्रूम किस टाइप का चाहिए। और उसके बाद हम लिखेंगे कि हमारी लड़की कैसी है, टॉल है, कहाँ पे वर्क करती है। तो पहले हम किसके बारे में लिखेंगे, ग्रूम के बारे में, कि लड़का कैसा चाहिए। क्लियर? क्योंकि हमें क्या चाहिए, ग्रूम वांटेड। अगर ब्राइड वांटेड होता तो हम डिस्क्रिप्शन में स्टार्ट किससे करते, ब्राइड कैसी चाहिए, टॉल चाहिए, सुंदर चाहिए, प्रिटी चाहिए, कैसी चाहिए, तो वो हम मेंशन करते। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लुकिंग फॉर ए, किसके लिए देख रहे हैं हम, सिस्टर के लिए देख रहे हैं। तो कैसा लड़का चाहिए, टॉल, हैंडसम, ब्राह्मण है चाहे राजपूत है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। मांगलिक है या नहीं है, नॉन मांगलिक बॉय, शुड बी वेल सेटल्ड, और ऐसा नहीं है कि वो सेटल्ड नहीं है, सेटल्ड है, वेल सेटल्ड है। किसके लिए चाहिए, फॉर ए स्लिम ब्यूटीफुल गर्ल, लेक्चरर है, कहाँ पे है, अभी हमने उसको क्वेश्चन में रीड करा था, पीजीटी इन गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज अल्मोड़ा। फादर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, मदर क्या है, होम मेकर है, नो डाउरी, इंटरेस्टेड पर्सन में कॉन्टेक्ट एट मोबाइल दिस एंड दिस, प्रिया सिस्टर। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, क्वेश्चन में शिवांश और प्रिया, सब अपने हिसाब से लिखेंगे। क्लियर? तो सिंपल से आपको क्या लिखना है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, शिवांश और प्रिया ऑफ नैनीताल उत्तराखंड के हैं आप रहने वाले। क्लियर? और आपकी जो सिस्टर है वो कहाँ पे है, टीचर गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में। क्लियर? वही हमने वहां पे मेंशन करा। तो ये जो इंफॉर्मेशन विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, उन्हीं को वहां पे आपको लिखना है, और वही हमने यहाँ पे फ्रेम करी है बच्चों, कि लुकिंग, और कैसा लड़का चाहिए, टॉल चाहिए, हैंडसम। ये यहाँ पे क्वालिटीज को आप जो है चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू, आप अपनी मर्जी से भी यहाँ पे लिख सकते हैं। और किसके लिए चाहिए, फॉर ए स्लिम ब्यूटीफुल गर्ल, कहाँ क्या काम करती है, लेक्चरर है, पीजीटी इन गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज अल्मोड़ा, फादर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, मदर जो है होम मेकर है, अगर जॉब लिखना चाहते हैं तो आप जॉब में लिख सकते हैं, टीचर है या जो भी है, नो डाउरी, कोई डाउरी नहीं देंगे, इंटरेस्टेड पर्सन में कॉन्टैक्ट एट, मोबाइल नंबर देख सकते हैं और एड्रेस दे सकते हैं। और एड्रेस कौन सा देंगे बच्चों आप, नैनीताल उत्तराखंड। क्लियर? क्योंकि आप कहाँ के रहने वाले हो, रेसिडेंट ऑफ नैनीताल उत्तराखंड। तो यहाँ पे यू कैन ऑल्सो मेंशन कर सकते हैं आप उत्तराखंड। क्लियर? ये वाला एड्रेस आपको लिखना। क्लियर? अगर बॉयज हैं तो वो शिवांश लिखेंगे, लड़कियां हैं तो प्रिया। राइट? तो इस तरह से आपको क्या करना है, एक एडवर्टाइजमेंट को ड्राफ्ट करना है। क्लियर बच्चों? अगर कहीं समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी आ सकता है, टू व्हीलर फॉर सेल आ सकता है आपका, या फोर व्हीलर फॉर सेल आ सकता है, या आपके कोई गुड्स है उसको बेचना, अपना कंप्यूटर को सेल करना, तो कोई भी यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट एग्जाम में आ सकती है। कोई भी एडवर्टाइजमेंट कर जब आप लिखते हैं तो उसके बाद आपको क्या रखना है, पुट द मैटर इन द बॉक्स, इसमें रखना है बॉक्स के अंदर। तो यहाँ पे देखा हमने बॉक्स, तो हाफ मार्क्स क्या होता है, आपको कुछ लर्न नहीं करना है, सिंपल सा आपको फ्रेम बनाना है उसका, पुट द मैटर इन द बॉक्स। क्लियर बच्चों? तो हर स्टेप के नंबर होते हैं। तो पहले आपको जो है टाइटल लिखना है कि किस पे आप लिख रहे हैं, क्योंकि हमें जो है लड़की के लिए क्या ढूंढ रहे हैं, हम ग्रूम ढूंढ रहे हैं, तो ग्रूम वांटेड, और किस टाइप का चाहिए वो मेंशन करना है। फिर आपको लड़की की क्वालिटीज बतानी है, क्या करती है,
और एड्रेस को मेंशन करना और उसके बाद इसको 4 मार्क्स का आपका आता है एडवर्टाइजमेंट इन द एग्जाम। तो इस तरह से आपको फ्रेम करना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यू आर मयंक और सौम्य। क्लियर? कौन है? मनीष, मयंक और सौम्य। क्लियर बच्चों? लिविंग एट 21 उधमपुर कॉलोनी उत्तराखंड, योर पेरेंट्स आर सेलिब्रेटिंग द सिल्वर जुबली ऑफ देयर मैरिज। कि आपके जो है क्या कर रहे हैं, उत्तराखंड, योर पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स आर सेलिब्रेटिंग, क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, सिल्वर जुबली ऑफ देयर मैरिज। राइट ए फॉर्मल इन्विटेशन। अब यहाँ पे भी इन्विटेशन भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक फॉर्मल होता है और एक इनफॉर्मल होता है। तो यहाँ पे ये ध्यान में रखिए कि फॉर्मल इन्विटेशन है to attend a grand dinner at home, your friends and relatives do not exceed 50 words. क्लियर बच्चों? तो अभी जितना हमने करा है, एक पैसेज करा है रीडिंग सेक्शन से और सेक्शन बी से एडवांस राइटिंग स्किल्स से हमने एक एडवर्टाइजमेंट करा है। तो बच्चों रिवाइज करें इसको घर में, और कहीं भी समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन क्लियर योर डाउट्स। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।